तो ये बेसिकली मोदी साहब की जो तारीफें हो रही हैं, दे आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। अमरीकी सदर ये समझते हैं और उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि इंडिया के करीब हमें रहने की जरूरत है। ये आपको मुसलमान रखने की, भारतीय न होने की, अपने पुरखों को गाली देने की कीमत है आप चुका रही हैं। तोबा मैंने तो कभी नहीं दी। अब ट्रम्प का देखिए ना अंदाज क्या था, इंडिया कैन डू वट एवर इट वॉन्ट्स विद अस, हमारा बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। मैं सोच रहा था कि कहा जाता है कि इंडिया बड़ा आइसोलेट है दुनिया में, और खास तौर पे जो पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई उसके बाद। अच्छा ठीक है, हम 1% ये बात मैं मान लेता हूँ। अब G7 समिट में, G20 समिट में, SCO में, मतलब कोई भी फोरम ऐसा नहीं है जहाँ पे इंडिया ना। अब फॉर एग्जांपल ये भी सवाल किया गया कि क्या मोदी साहब मिडल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में वो करेंगे, जिस पे उन्होंने कहा कि यस आई डू, और मोदी जब तक लीडर है, इंडिया इज प्लेइंग अ बिग रोल इन एवरीथिंग। तो द पॉइंट इज कि मोदी साहब ने, टू बी ऑनेस्ट, मैं ये समझता हूँ कि बेसिकली तो ये खेल रहे हैं, ठीक है, ये खेल रहे हैं और खेल ये रहे हैं कि उसको एडवाइस ये किया गया कि जब आपने मिलना है मोदी को तो आपने करनी है तारीफें, ठीक है, तुमने कहना ये बड़ा जबरदस्त बंदा है, ये बहुत अच्छा बंदा है, ये बड़ा टफ नेगोशिएटर है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये फलाना है ढमकाना है, ठीक है जी। और कहा कि मोदी जो है बड़ा खूबसूरत है, बड़ा नाइस लगता है, ही इज लाइक एन एंजल बट ही इज टफ, ही इज किलर, और जिसे वो कहते हैं ना, और ये आपको सरप्राइज देता है। क्या देता है? सरप्राइज देता है ये आपको। तो ये एक दिस इज अ काइंड ऑफ ए नैरेटिव व्हिच इज इन फ्रंट ऑफ अस। मुझे लगता ये है कि कहीं ना कहीं पे दिस इज वन ऑफ द चैलेंज इन माय सेंस के अंदर। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन समझती है कि हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात रखने हैं एज एन इकोनॉमिक पार्टनर, एज एन इकोनॉमिक पार्टनर। ये इतना इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पार्टनर है, यू कैन नॉट इग्नोर इट। ट्रम्प ने ये भी कहा कि जनाब वो अमेरिका के अंदर बहुत कुछ बना रहे हैं, लॉट ऑफ पैसा अमेरिका के अंदर आ रहा है, और वो हमारा अच्छा दोस्त है, ठीक है, वो हमारा अच्छा दोस्त है। इस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया उन्होंने कि ये हमारा अच्छा दोस्त है, ये हमारा इससे अच्छा कनेक्शन है, और ये इसके साथ हमारा कनेक्शन रहना है। आपको ताल्लुकात वो जैसे कहते हैं ना, वो ठीक करने पड़ते हैं, ठीक है जी, ताल्लुकात ठीक करने पड़ते हैं, ताल्लुकात बनाने पड़ते हैं। और मोदी साहब को ये बताया गया है उसको कि भाई जैसे भी ताल्लुकात ठीक करने हैं, मोदी से ताल्लुकात ठीक रखो, ठीक है जनाब, बाकियों से जो करना है करो, वो हमें वो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसने, अब ट्रम्प का देखिए ना अंदाज क्या था, इंडिया कैन डू वट एवर इट वॉन्ट्स विद अस, हमारा बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, हम इतना करीब किसी के से नहीं आए, और हम और करीब हैं, हम करीब आना चाहते हैं। अमरीकी सदर ये समझते हैं और उनकी ये अंडरस्टैंडिंग है, अमरीकी सदर ये समझते हैं और उनकी ये अंडरस्टैंडिंग है कि इंडिया के करीब हमें रहने की ज़रूरत है और हमें इंडिया के करीब रहना चाहिए, मार्केट बड़ी है, ताल्लुकात रखने चाहिए, बाकी जो करना है करो। ये बेसिकली टू बी ऑनेस्ट पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी हुआ करती थी। सिक्योरिटी के अंदर जो बाहर से वो चीज़ें इंपोर्ट करते हैं वो क्या है, तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट थिंग इन माई सेंस के अंदर ये चीज़ें जो है वो होती हैं। सो that's important, that's important thing in my understanding. Let's see कि ये ट्रम्प साहब जो कर रहे हैं इसका क्या मतलब बनता है और क्या होता है, बट इंटरेस्टिंग टाइम्स इन ग्लोबल पॉलिटिक्स इस वक्त जरूर हमारे सामने। पूरी जो वर्ल्ड थी, जिस तरीके से उन्होंने दुनिया को ट्रीट किया, अब लोग उनको उस तरीके से नहीं ट्रीट करना चाहते। और मोदी जी की अहमियत तो आप इस बात से समझ लीजिए कि जो G7 का मेंबर ही नहीं है इंडिया, India is not a member of G7. India has an observer status या as a special invitee. उनको मैक्रोन साहब ने फ्रंट रो में अपने बगल में खड़ा किया। I mean, this is the what you call testimony of the growing stature of India in the changing world order.
तो मोदी जी, अब आप उसी स्पीच में अगर आप वो जो उनके माइक्स हैं उनको सुनिए, तो मेलोडी जी, अरे मेलोनी साहिबा कह रही है वी आर द मोस्ट फेमस कपल ऑन इंटरनेट राइट नाउ। ये मेलोनी साहब ने कहा है, मेलोनी साहिबा ने कहा है कि वी आर द मोस्ट फेमस कपल। आप बोलेंगी तो मैं अभी आपको सुनवा दूंगा। और दूसरी चीज आप देख लें कि जो उनका है जेलेंस्की साहब जो थे वो मैक्रोन साहब के साथ वॉक कर रहे थे और उन्होंने बोला कि भैया अब ईरान से हटो और हमारी तरफ भी जरा वो करो। तो उसमें ये बातचीत होती है कि वो कहते हैं मैक्रोन जेलेंस्की साहब की मगर ट्रम्प तो मोदी से मिलने के लिए परेशान है। मोदी जी का पाप लगेगा इसके लिए, मैं बता रही हूँ। मोदी जी का पाप नहीं लगेगा, आप के मुसलमान बनने की कीमत है ये, अपना देश चाहिए और अलग रहेंगे और टू नेशन थ्योरी है उसकी कीमत है। मोदी जी का क्या पाप लगेगा? आप दुनिया के सबसे महंगे मुसलमान हैं भाई। ये आपको मुसलमान रखने की, भारतीय न होने की, अपने पुरखों को गाली देने की कीमत है आप चुका रही हैं। तो मैंने तो कभी नहीं दी, मैं ही चुका रही हूँ, मैंने तो कभी नहीं दी। लेकिन खैर G7 का वो मेंबर नहीं है। G7 यानी ये G8 कंट्रीज थी जिसमें रशिया शामिल था। रशिया को एक्सक्लूड किया गया बाय द यूएस और उसकी मतलब जगह आप कह सकते हैं कि इंडिया इज देयर। अच्छा, ऐसे मौकों पर मैं कहता हूं चले ठीक है जी, बड़ा आइसोलेट है इंडिया। ऐसी जगहों पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ क्यों नहीं है? एक बात सोचने वाली है ना। मतलब ठीक है, हम ये बात मान लेते हैं कि इंडिया बहुत बुरे हालात से गुजर रहा है, लेकिन शहबाज शरीफ इनवाइट क्यों नहीं है? शर्म शेख में जब ये बहुत बड़ा इवेंट हो रहा था इजराइल और गजा के हवाले से, जो गजा पीस फोर्स बनाई जा रही थी और पता नहीं कोई जो है वो जिसे कहते हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन टाइप उसको बनाया जा रहा था उस वक्त शर्म शेख में, इजिप्ट में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप की मुलाकात नहीं हुई थी और दोनों देशों के जो रिलेशन है उसमें भी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली थी। और G7 समिट में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप मिले तो पूरे पाकिस्तान के अंदर ये चर्चा हो रही थी और वो ऐसा विश कर रहे थे कि काश कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को स्नब कर दें और उनसे अच्छी तरह बात ना करें। लेकिन इसके जस्ट उल्टा होता हुआ देखकर पाकिस्तान के अंदर काफ़ी पैनिक की सिचुएशन है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब प्राइम मिनिस्टर मोदी की काफ़ी तारीफ करी बायलैटरल मीटिंग के दौरान, तो इस चीज़ को पाकिस्तान के अंदर या तो बिल्कुल कवर नहीं किया गया और कवर भी किया गया तो इसकी अलग तोड़ मरोड़ कर मीनिंग पेश की गई। इस दौरान प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये भी बोला कि जो भारत और अमेरिका के रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे हैं और आने वाले समय में दोनों देश बढ़ चढ़कर कोऑपरेशन करेंगे।